लीजिए इन एक्सपर्ट्स की पिक्स, उसकी तरफ बढ़ा जाए। गावा सर, गुड आफ्टरनून। गावा सर, लंच कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया। खाना खाने का नींद नहीं आती क्या आपको? आती है, लेकिन क्या करूं, शो होता है, वर्क इज वर्शिप। ये आप भी बात तो है ना। हाँ, हमें तो मिला ही नहीं है। गावा सर, आपकी प्रेफर्ड पिक? आज का प्रेफर्ड पिक है जो आज सुबह सुबह वीरू ने डिस्कस किया था 9:14.50 सेकंड्स पर, और वो था एलएनटी। लास्ट में विड्रॉ कर लिया क्योंकि मार्केट शुरू हो रहा था। एलएनटी मुझे पसंद है बिल्कुल। सेटअप के हिसाब से ऐसी जगह है, यहीं से एक अप्रूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 3362 पर, टारगेट होगा 3450। ये कल तक लगता है टारगेट, और स्टॉप मेरे ख्याल से होगा करीब 3425 3325 का स्टॉप लगाना चाहिए। एलएनटी पे अप्रूव मिलना चाहिए। एक समय था गावा सर, हर्षदा की कोई बात नहीं बोलते थे। हर्षदा ने मुझसे, वीरू कोई से भी शो में हूं मैं, ये बताते थे हर्षदा ने मुझसे उस दिन पूछा था, उस शो में पूछा था, ऐसे करके रेफरेंस पॉइंट देते थे। हाँ जी। आज सुबह नोटिस कर रहा हूं वीरू वीरू करे जा रहे हैं। वेदांता है, वेदांत है, 9:14 85 सेकंड, वो सेकंड तक का हिसाब चल रही, चल क्या रहा है गावा सर? एंड में उन्होंने खींच लिया वापस, मुझे ध्यान है, पूछिए हाँ या ना। गावा सर का लास्ट इन टू ब्रो बाय नहीं, हाँ हाँ आप कह रहे तो हाँ हाँ 38-50 वाला करेक्ट। मेरे ख्याल 38-50 साल के हाईस थे जहां से ठंडा पड़ा लास्ट एंड टू ब्रो इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव। और क्या मूव आ रहा है, प्रेफर्ड पिक हैवी वेट लास्ट एंड टू ब्रो, जिसकी अभी निफ्टी की कमेंट्री में बातचीत भी हुई थी। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आज इस समय का पिक? जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त का मेरा पिक रहेगा रिलायंस। और रिलायंस जो आज सुबह से ही सपोर्ट करता आया है मार्केट को, वो अभी फिलहाल एक लंबे अरसे के ब्रेकआउट के लेवल पे आके बैठा हुआ है। नेचुरली इतने इंपॉर्टेंट लेवल को जब निकालता है तो माइनर कंसोलिडेशन वहां पे दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जीत होनी चाहिए प्राइस एक्शन की, और ये ब्रेकआउट लेवल सस्टेन होना चाहिए। तो फ्यूचर्स के हिसाब से 2855 पे है ये। अगर ये 2840 सस्टेन करेगा तो यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी 2870 एंड 2885 के नंबर्स दिखने चाहिए। सो 2885 तक का टारगेट एंड 2840 का स्टॉप लॉस। ये भी गजब, अपने आप में गजब दुविधा है। बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है और बाय कॉल्स आ रही है रिलायंस पे और एलएनटी पे। सिंस इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस, याद रखिएगा ये इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। प्लीज़ एक निजी राय जरूर इसमें इंक्लूड रखिएगा। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून बीरेन जी। तो देखिए, गैस अथॉरिटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हो चुका है करीब 20-22 रुपए ऊपर से। अब स्टॉक ने कल ही 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो गैस अथॉरिटी गेल में खरीदारी करेंगे। 196.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 208 रुपए 208 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। इसके ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 200 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 5 रुपए 90 पैसे 5 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस रहेंगे 200 के कॉल ऑप्शन में, और टारगेट 12 रुपए के सेट करेंगे। ओके, टारगेट 12 रुपए के 7 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड करते हुए चलते हैं अब प्रशांत के पास। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल। तो मेटल्स में काफी स्ट्रेंथ है और मुझे कैश लेवल्स में हिंदुस्तान कॉपर काफी अच्छा लग रहा है। 20 दिनों के एवरेज को इसने रिगेन कर लिया है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। 380 के इर्द गिर्द काम कर रहा है। 374 374 का स्टॉप लॉस रख के जो स्विंग आए बने थे 400, ये टारगेट हम रख सकते हैं 400। ओके, ये लीजिए भाई, मेटल्स पे आगे अपन चर्चा करेंगे शो में क्या चल रहा है में, क्योंकि मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड बहुत बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। ऐसे में डिटेल में इस पॉकेट पे और लाइट शेड करने की कोशिश होगी, लेकिन इस समय हिंदुस्तान कॉपर वो सबसे प्रेफर्ड पिक जो सावंत साहब को पसंद आ रहा है। इस बीच जतिन गेड़िया साहब के पास चले, जाने शेर खान कहां पे दाव लगा रहा है। गेड़िया साहब, आपका प्रेफर्ड आइडिया? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो प्रीफर्ड आइडिया है वो फार्मा स्पेस में से बायोकॉन पे रहेगा। एक शार्प रन अप के बाद 2 हफ्तों से ये एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि पैटर्न वाइज इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना दिया है। हम इसमें एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। 300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 325 से 330 के रहेंगे।
बायोकॉन, ये है जतिन की इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। चलिए मयूरेश के पास चले, एक बढ़िया सी, सब तो इस समय के ट्रेड्स हैं आने वाले 1-2 दिन के लिहाज से, पर मयूरेश से जाना जाए पोजिशनली थोड़ा सा फंडामेंटल्स का तड़का ऐड करते हुए कौन से स्टॉक पे दाव लगाना है। मयूरेश, इस समय का प्रिफर्ड आइडिया या पिक कौन सा, आप लोग के रडार पे सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक आ रहा है? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो लगता है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, वो इंडस्ट्रियल्स को बिलोंग करें, कैपिटल गुड्स या इंफ्रा, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो ये सेक्टर्स डेफिनेटली फोकस में रहने चाहिए। एक स्टॉक जो हम पुल बैक पे देख रहे हैं क्योंकि नतीजों के बाद शायद एक अच्छी मूव आई है, वो है जिंदल सॉ। हमें लगता है आई थिंक जो नतीजे आए थे काफी एनकरेजिंग थे और मैनेजमेंट कमेंट्स आर आल्सो पॉइंटिंग कि अगले 2 वर्षों के लिए जो अर्निंग्स पोटेंशियल है ये ठीक ठाक रहेगा। अभी अर्निंग्स पोटेंशियल कहाँ से आएगा? दे हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ $1.53 बिलियन, जहाँ पे आयरन एंड स्टील पाइप्स की एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है ऑर्डर बुक में, और छोटी सी एक ऑर्डर बुक पेलेट से आती है। अभी लार्ज पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर 30% या 33% आप मान के चल सकते हैं ये एक्सपोर्ट से आ रही है, एंड एक्सपोर्ट से फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस के अलावा वाटर सेगमेंट से आ रही है। तो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन शायद देखने मिल सकता है बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक एज वेल एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन परफॉर्मेंस। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल रहा, जो इन्होंने एक्विजिशन किया था अ फ्यू क्वार्टर्स बैक, सथावना इस्पात का, जो इनका एक्सपोजर है वाटर सेक्टर में साउथ रीजन में, यहाँ पे अच्छी ट्रैक्शन दिख रही है और उसके वजह से थोड़ा डेट लेवल बढ़ चुके हैं, 3980 के आसपास डेट लेवल्स है, बट द कंपनी इज प्रोबेबली पेइंग दैट ऑफ। मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, और अगर ट्रिगर्स की बात करो तो जो पाइपलाइन है स्पेसिफिकली गैस की, जो गवर्नमेंट की मुहिम है 6 से 15% लेके जाने की, जो है 16,000 किलोमीटर की पाइप्स हैं, दैट विल गेट इंक्रीज टू 27,000 किलोमीटर्स, जो जिंदल सॉ को बहुत बड़ी विजिबिलिटी देता है, along with नल से जल, which is a 60,000 crore opportunity। तो मुझे लगता है पुलबैक्स पे अगर जिंदल सॉ मिलता है तो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम कैंसिलिंग में सारे पैरामीटर्स देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स जिंदल सॉ फुलफिल करता है। ओके, जिंदल सॉ 547 पे आपका पिक है और सारी की सारी कॉल्स पूरी हो गई। यहाँ पे प्रकाश का बसर ने एलएनटी, मानस जी ने गेल, रचना जी ने अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिक किया, और यहाँ पर जिंदल सॉ मयूरेश जी की कॉल है। मैं 1-2 स्टॉक्स को मार्क कर देता हूँ जो यहाँ पर इस वक्त इंटरेस्टिंग है और जो आपको आई थिंक ट्रेड के लिहाज से और कंसिडर करना चाहिए। जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइए। यहाँ पे डायरेक्टर साहब किसी ने JSW स्टील मार्क नहीं किया ना, प्लीज़। 883 पर इस वक्त का एक और फ्रेश ब्रेकआउट अपीयर होता हुआ JSW स्टील में 883 प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। इसकी जरा 900 रुपये की कॉल। प्रशांत, मेरे को स्क्रीन पे स्विंग नज़र आ रहा है और शायद ये जून 2022 से लेके अपनी जो चली आ रही है पूरी राइजिंग चैनल है उसके हाईज को भी क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। इस 21 रुपये 60 पैसे की कॉल पे आपका टेक, 21.60 का भाव है यहाँ पर। जिंदल स्टील 900 की कॉल। जी वीरू जी, मेरे हिसाब से अच्छी स्पॉटिंग है फर्स्ट थिंग, और ये स्टॉक अगर स्पॉट में 888 को क्रॉस कर जाएगा, एक जो छोटा सा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो भी क्रॉस हो जाएगा, इस कॉल को आप खरीद सकते हो। करंट प्राइस 2180 पे, स्टॉप लॉस रखिए 16 पे 16। ये यहाँ से कम 35 तक के लेवल दिखा सकता है, 35 के। अगर आपको कन्विक्शन चाहिए तो इसको 24 के ऊपर खरीदो, बट मुझे लग रहा है करंट लेवल भी अच्छा है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरी बात, सेक्टोरल बैकिंग है, तो बिल्कुल ये लिया जा सकता है। 35 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 16 पे रखेंगे। इस वक्त मेटल्स पे स्क्रीन पे स्विंग आ रहे हैं और कुछ जो चार्ट्स हमारे मेहमानों ने पिक किए वो भी अच्छा कर रहे हैं। मैं 1-2 स्टॉक्स मार्क करता हूँ, फिर चलेंगे आशीष के पास, लेकिन एक बार जरा आप लेके आइएगा प्लीज़ स्क्रीन पे बजाज